अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से आप देख रहे हो। अभी इंशाअल्लाह मैं वीडियो बताऊंगी, उसके बाद बात करूंगी। मैं केरला का एक नौजवान, ठीक है, जो हज के लिए रवाना हो चुका है। आप थोड़ी सी वीडियो देखें। वैसे तो सोशल मीडिया पे बहुत आम हो रही है, ये थोड़ी सी हल्की सी झलक देखें, उसके बाद फिर हम बात करेंगे इसके बारे यह में। नौजवान जो ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जो अभी तक किसी ने नहीं रचा होगा, जो भारत सरकार से तकरीबन 1 साल से अपील कर रहा था कि हमें पैदल हज यात्रा पर जाने की अनुमति दे। तो गाइस फाइनली भारत सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है और वह केरला के मलप्पुरम से 3 जून को मक्का सऊदी अरब में हज के लिए 8,640 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू करने वाला 29 वर्षीय सिहाब मंगलवार को महाराष्ट्र पहुंचा। दोस्तों, सिहाब अब बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान जाएगा और फिर वहां से इराक, ईरान और कुवैत के रास्ते मक्का पहुंचेगा। सिहाब रोजाना 25 किलोमीटर पैदल चलता है और वह 280 दिनों में फरवरी 2023 को मक्का पहुंचेगा। दोस्तों, आप इस नौजवान जी, तो आइए इसकी हकीकी जो वजह है और हकीकी जो बात होना चाहिए मैं आपको वही बताऊंगी, और दीन और इस्लाम की रोशनी में, कुरान मजीद और ऑथेंटिक आप वसल्लम की हदीसों की रोशनी में बताऊंगी मैं कि पहली बात तो यह है कि जो जामे तरीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 3 बंदे जो अल्लाह की राह में, एक तो शहीद होता है, एक सखी की हदीस है वह सखी के लिए, और तीसरा जो है इल्म रखने वाला आलिम, ठीक है। अब जो शहीद होता है अल्लाह की राह में, तो वो दिखावे के लिए कि लोग बोले उसको कि अल्लाह की राह में उसने शहादत हासिल की है, ऐसे से करके। तो ये जामे तरीन हदीस है, ये एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि और एक हदीस से साबित होता है कि नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया 3 इंसानों को। एक तो ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगा, ये बताया था। दूसरा इबादतें, तीसरा रोज़ा, ठीक है, नॉन स्टॉप रोज़ा रखने के लिए। देखिए, इबादतें भी रात दिन के लिए ऐसे, और ये तीनों चीज़ें, ये भी बहुत जामे तरीन हदीस है। मैं आपको शॉर्ट करके बता रही हूँ, आप ये हदीस देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। तो ये हो गई बात, राइट। और एक बात हो गई, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि अपनी जानों पे जुल्म मत करो, ठीक है। सबसे पहली बात कुरान की मैं लेके आती हूँ कि अपनी जानों पे जुल्म मत करो। अब जुल्म से मुराद ये है कि आप, ये जो हमारी बॉडी है, इसका जो तकाजा है, ये सारी चीज़ें, हमारे आँख, नाक, हमारे हाथ पैर, इस सब का जवाब हमको देना पड़ेगा। हमारा दिमाग, हर चीज़, आज़ा का हमको ख्याल रखना पड़ेगा। उसके भी हुकूक़ है, इंसानी जिस्म के भी हुकूक़ है। तो अगर मुशक्क़त उठा कर अगर वो वॉक करते जा रहा है, और रही बात 1 साल से गवर्नमेंट से अपील करता है कि मैं पैदल हज को जाऊंगा, और उसको परमिशन मिल जाती है, ठीक है, ये भी किया है उसने। देखिए, जज्बा तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ अगर दीन इस्लाम से या नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे अगर बढ़ कर आप कर रहे हो, तो वो भी काबिल कबूल नहीं होगी। क्योंकि नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हद, हुदूद और एक लिमिटेशंस बता दिए हैं, ठीक है। आपको माशाल्लाह पानी का जहाज़ मौजूद है और एरोप्लेन मौजूद है, काफ़ी सारी चीज़ों से आप हज कर सकते हो। और रही बात घर में 1 साल के लिए, आप उतने करोड़पति अरबोपति तो है नहीं, तो आप जो घर वालों को 1 साल के लिए छोड़ के जा रहे हो आप, ये भी हदीस रसूल वसल्लम से साबित है कि एक शख्स अल्लाह की राह में एक शख्स बिल्कुल शहीद, मतलब नहीं, सॉरी, जंग के लिए आ जाता है। तो नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूछते हैं उससे कि घर पे बूढ़ी माँ है या फिर बीवी है, इनका ख्याल कौन करेगा। तो ये हदीस से भी साबित है। इस तरीके से वो वापस भी कर देते हैं उस बंदे को। आप देखिए, अब घर पे बच्चे हैं, बीवी, माँ है, ठीक है। 1 साल में, 1 साल के दौरान, उसमें उस बीच अगर कुछ हो जाता है, या फिर पैसों की ज़रूरत पड़ती है, या फिर इंसान है, राइट, तो ये कहाँ से उनकी हाजात ज़रूरत पूरी करेगा। अल्लाह ताला तो निगहबान बनाया ना हस्बैंड को।
चलिए ये एक चीज़ हो गई, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और 1 साल से जब गवर्नमेंट से अगर वो अपील कर रहा है, अब मैं ये पूछती हूँ मेरे भाई से, मीडिया, ओ हो, आज की दुनिया कैसी है मालूम है आपको? सोशल मीडिया और बाकी सारे जितने भी फालतू किस्म के लोग हैं, उन लोग को शोहरत पसंद है। जी हाँ, उस साहब के साथ वो भी भाग रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। चलो ठीक है, कुछ देर के लिए जज्बा ठीक है, लेकिन यही गवर्नमेंट से, यही कानून से 1 साल से आप अपील करना चाहिए था कि आज हमारे दीन इस्लाम को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, दीन इस्लाम में ऐसे मुनाफिक और गद्दार लोग छुपे हैं, हाँ, मुशरिक लोग हैं हमारे दीन इस्लाम में। आप कहाँ थे साहब? पहले आप दीन को बचाओ, दीन को बचाने की कोशिश करो। हमारा काम पहले वो करना चाहिए। कैसे काम कर रहे हो भाई आप लोग? कोई तो हज पे निकल जाता है, हाँ, तो फिर ये कौन काम करेगा? बताइए कौन करेगा? आपको इतनी शोहरत मिल रही है, इतने गट्स है माशाल्लाह, आप पैदल निकल गए हो, तो आप दीन इस्लाम के लिए आप कैसी ढाल बनना चाहिए। कहाँ है जज्बा आपका? बताइए कहाँ है जज्बा? अरे दीन के धज्जियाँ उड़ रहे हैं। आपके तो चैनल है ना, आपको पता नहीं है यूट्यूब पे क्या चल रहा है? आपको पता नहीं है? फेसबुक पे क्या चल रहा है आपको पता नहीं है? ट्विटर पे क्या चल रहा है पता नहीं है? इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है पता नहीं है आपको? हाँ, अंडे में की जर्दी हो आप? कैसी बात कर रहे हो? आपको पता नहीं है कुछ भी? कैसे आप चुप हो? 1000 हज का सवाब मिलता था आपको दीन इस्लाम के लिए अगर आवाज़ उठाते आप, समझे? इन गद्दारों को दीन से निकालते बाहर। हज, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितना दिखावा है भाई, हाँ, कितना दिखावा है। साफ मना करते आप कि मुझे नहीं चाहिए मीडिया, मुझे नहीं चाहिए मीडिया भी नहीं चाहिए, मुझे कोई भी कैमरा नहीं चाहिए। आप मना करते साफ, तब मैं मानती। अरे आपका अजर, आपका जो मिलने वाला है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो भाई? क्या ज़रूरत है आपको? एक तो अमल भी करो, दूसरा फिर मीडिया, फिर वाह, फिर आपकी शोहरत। क्या हासिल है इससे? बताइए क्या हासिल है? थोड़ी सी शोहरत दुनिया में, हाँ, हर जगह। जैसा अब क्या है, मुस्कान, अल्लाह अकबर का नारा तो दे दियो, ठीक है। उसके बाद तो फिर धज्जियाँ उड़ा दिए लोग। क्या धज्जियाँ उड़ाए? इसको कोई तो ये 2 करोड़ दे दिया, तो कोई 3 करोड़ दे दिया, कोई 10 करोड़ दे दिया, चार हो गया काम। अब नारे देने से बेहतर उसको कायम करना है। जी हाँ, गद्दारों को दीन से निकालो, मेहनत करो उस पर। अल्लाह अकबर बोल के पतली गली से निकल जाना नहीं है ये दीन। दीन का नाम ही अमल करना है। अमल करे। क्यों गद्दारों को बर्दाश्त कर रहे हो? हाँ, क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? आपको पता नहीं है भाई मेरे? आप चले तो गए हैं, आप रास्ते में हो, वाह चल रही है आपकी बहुत सोशल मीडिया में। भाई मत करो ऐसे, मत करो। दिखावे का कोई ऐसा अमल मत करो। रब के लिए है तो खालिस रब के लिए रहना चाहिए वो। जी हाँ, आप बेशक आपकी ये सोच है, ये नीयत है, आप बताए हैं मीडिया में कि लोग मस्जिद पे नहीं जाते हैं। हाँ, मेरे भाई मस्जिद पे नहीं जाते हैं चलकर, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हज करके आऊँगा। वो आपकी अच्छी नीयत है, बहुत अच्छी तरीके से आप उनको एक बताना चाहते हो, लेकिन आप दीन के लिए मेहनत करते तो मैं बराबर अप्रिशिएट करती। दीन के लिए आज जो चल रहा है, आतंक मचाए हैं, आज दीन के धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। हाँ, दीन पर बात आ गई है, समझे आप? कहाँ हो आप? चले गए? नहीं भाई, ऐसे काम कर रहे हो आप लोग। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जो काम करना चाहिए हकीकी वो नहीं कर रहे हो। हाँ, धज्जियाँ उड़ रहे हैं। कोई तो मिरेकल्स बताने में तैयार लगा पड़ा है, कुरान के मिरेकल्स बताने में लगा पड़ा है। कोई तो हज को निकल गए हैं। क्या है? व्हाट इज दिस? समझ में नहीं आता क्या? डरते हो आप लोग? डरते हो? आपको धमकी आएगी, आपको मार देगा कोई, डरते हो? डर है आपका सिर्फ। तो अल्लाह के लिए बचे, दिखावे से बचे, खालिस अल्लाह के लिए अमल करें।
دکھاوا نہیں, صرف اللہ کے لیے. ٹھیک ہے, ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.